अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 1 का टॉपिक देखेंगे, असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। असेसमेंट का होता है मालूम करना, ठीक है, कि आपने किस तरह से मालूम कर सकते हैं टोटल अनसर्टेनिटी इन दी फाइनल रिजल्ट। कि अगर आप कुछ मैथमेटिक्स काम कर रहे हैं, मतलब दो वैल्यूज़ को जिसमें आपके पास अनसर्टेनिटी मौजूद है, आप उन वैल्यूज़ को किस तरह से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो जो लास्ट वाला आंसर आएगा उसमें अनसर्टेनिटी कैसे मालूम करेंगे। तो वो असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट, कि अगर आप कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, ऐड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ इस तरह से काम कर रहे हैं और उन वैल्यूज़ में ऑलरेडी अनसर्टेनिटीज मौजूद हैं, तो जो लास्ट पे आंसर आएगा उसमें कैसे आप मालूम करेंगे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नोइंग द अनसर्टेनिटीज इन द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द कैलकुलेशन, जब आप कैलकुलेशन कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर रहे हैं और उन वैल्यूज़ में ऑलरेडी अनसर्टेनिटीज़ हैं, तो जो लास्ट वाला आंसर आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो किस तरह से मालूम करेंगे, उसके लिए डिफरेंट रूल्स हैं, वो देखते हैं। कहते हैं सबसे पहले अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, कि जब भी आप चीज़ों को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, कोई ऐसी वैल्यूज़ को जिनमें ऑलरेडी अनसर्टेनिटी मौजूद होती है, जो लास्ट वाला रिजल्ट होता है, जो लास्ट वाली फाइनल वैल्यू होती है, जो में अनसर्टेनिटी होती है, वो कहते हैं उसके लिए आप क्या करते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को हमेशा ऐड करके फाइंड आउट करते हैं। कि जो भी वैल्यूज़ है, आइदर आप उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आइदर आप उनको ऐड कर रहे हैं, उस फाइनल रिजल्ट में जो अनसर्टेनिटी होगी वो कैसे निकलेगी, जिन वैल्यूज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे उनकी अनसर्टेनिटीज को हमेशा ऐड किया जाएगा। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास दो पोजीशंस हैं, x1 15.4 प्लस माइनस 0.1 में से, ये आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यूज यूज कर सकते हैं, क्योंकि डिजिट्स को याद करना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। तो यहाँ पे ये डिजिट्स हैं, आप अपनी मर्जी से यहाँ पे 20.4 भी कर सकते हैं, यहाँ पे 13.4 भी कर सकते हैं, जो आपके माइंड में उस टाइम पे वैल्यू आ जाए, प्लस माइनस 0.1। दूसरी पोजीशन में कह रहा है x2 25.6, यहाँ पे भी आप अज्यूम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे 30.5 कर सकते हैं, 27.8 कर सकते हैं, जो मर्जी आपके माइंड में वहाँ पे आए, प्लस माइनस 0.1। तो कहते हैं ये दो पोजीशंस है, आप इन दोनों के दरमियान अगर डिस्टेंस मालूम करना चाह रहे हैं, डिस्टेंस में सिर्फ क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है x2 माइनस x1। आपने x2 माइनस x1 के डिफरेंस से मालूम करना है हमारे पास। अब डिफरेंस ले रहे हैं दो चीज़ों का, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कहते हैं जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमने मालूम करना है, उसमें अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। अब जो आंसर आएगा वो तो डिफरेंस आएगा, वो 25 माइनस 15.4 आ जाएगा, तो 10.2 आ जाएगा, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट होगा इसमें जो अनसर्टेनिटी होगी वो हमेशा इनकी अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करने से आएगी। मैथमेटिक्स जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं इसकी वैल्यू पे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 25.6 में से 15.4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन अनसर्टेनिटीज़ को हमेशा क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। कौन सी अनसर्टेनिटीज़ को? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को, मतलब इन अनसर्टेनिटीज़ को एज इट इज़ आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। कहते हैं इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास दो लेंथ है, आपने अज्यूम किया L1 जो है वो 8.5 प्लस माइनस 0.1 है। मैं रिपीट कर रही हूँ, मुझे ये जो है ना ये अज्यूम्ड वैल्यूज़ है, तो आप इसकी जगह कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, आप यहाँ पे 4.5 भी ले सकते हैं, 6.5 भी ले सकते हैं। L2 इसी तरह से आपके पास 12.6 है प्लस माइनस 0.1। अब ये दो वैल्यूज़ हैं जिनको वो कह रहे हैं अगर हम ऐड करें तो क्या रिजल्ट आएगा। ऐड करेंगे तो बच्चे सिंपली इसको इसमें ऐड कर लेंगे, 12.6 में 8.5 को, प्लस माइनस अनसर्टेनिटीज हमेशा ऐड होंगी। और कौन सी अनसर्टेनिटीज? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट होती है बच्चे जो लीस्ट काउंट होता है ना, उसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज बोलते हैं, जो सिंपल अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है। तो प्लस 0.1 प्लस 0.1 0.2। तो याद रखिएगा आप चीज़ों को चाहे ऐड कर रहे हैं चाहे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, x2 में से x1 ले रहे थे, लेकिन अनसर्टेनिटी को इस केस में भी हम ऐड ही कर रहे थे। तो आइदर आप दो वैल्यूज़ को जिसमें अनसर्टेनिटीज़ मौजूद हैं, आइदर आप उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, लेकिन जो उनकी अनसर्टेनिटीज़ होंगी वो हमेशा क्या होंगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ ऐड होंगी। तो ये रूल याद रखिएगा। सेकंड रूल है, कहते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, कि अगर आप दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं
तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं, अनसर्टेनिटीज ऐड हो रही हैं, और कौन सी ऐड हो रही है? परसेंटेज। मतलब आपने एब्सोल्यूट अब अनसर्टेनिटीज नहीं लेनी, बल्कि उनको पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटीज में कन्वर्ट करवाना है, फिर उनको ऐड करना है। ऑपरेशन कब कौन सा कर रहे हैं, मतलब कौन सी आप उसके ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं, आइदर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो या फिर डिवीजन कर रहे हो। इसको एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, कहते हैं हमारे पास ये फॉर एग्जांपल आपके पास वोल्टेज जो है, पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास उसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास 3.4 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। मैं रिपीट कर रही हूँ, मुझे ये अज्यूम्ड वैल्यू है, या आप अपनी मर्जी की चूज कर सकते हैं, आप 2.4 भी ले सकते हैं प्लस माइनस 0.1। इसी तरह से वो कह रहा है करंट हमारे पास जो है वो सपोज करें 0.68 प्लस माइनस 0.015 एम्पेयर है। अब ये वैल्यूज हैं और ये अनसर्टेनिटीज हैं। आपने आर मालूम करना है, रेजिस्टेंस मालूम करना है, इसका फार्मूला होता है वी ओवर आई। बच्चे ये होम्स लॉ से हम पढ़ते हैं ना, वी इज इक्वल टू आई आर, तो आर का वहां से फार्मूला निकाला है वी ओवर आई। तो कहते हैं आर की वैल्यू मालूम करें आप इन दोनों को डिवाइड करने से। तो जब भी चीज़ों को डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू तो आ जाती है सिंपल वैल्यू, लेकिन उस फाइनल वैल्यू में अनसर्टेनिटी कैसे आएगी? परसेंटेज अनसर्टेनिटी उसको ऐड करने से। तो पहले मैं क्या करती हूँ, ये देखिए मुझे इनमें अनसर्टेनिटीज जो थी वी और आई में, ये तो सिंपल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज थी ना, या इसका लीस्ट काउंट था। और आपने अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करनी हो तो वह कैसे मालूम करते हैं, वो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है हमारे पास, कैसे करते हैं। तो आप क्या करेंगे, इन अनसर्टेनिटीज को परसेंटेज में पहले कन्वर्ट करवाएंगे, फिर उनको ऐड करेंगे। तो ये देखिए 0.1 अनसर्टेनिटी जो बेसिकली लीस्ट काउंट था, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी, इसको पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करवाया। परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करवाते हैं, इस एब्सोल्यूट को या लीस्ट काउंट को इसकी मेजर्ड वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। तो ये अनसर्टेनिटी आ जाएगी जो वी में थी परसेंटेज में। इसी तरह से हमारे पास जो करंट में हमारे पास अनसर्टेनिटी है, उसको भी आपने पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करवाया, उसको इस वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आ गई हैं। आपने आर की वैल्यू अब मालूम करनी है, तो हमने क्या किया, सिंपली वी ओवर आई को डिवाइड कर दिया, वी की वैल्यू को 0.68 के साथ, प्लस माइनस अनसर्टेनिटी आप कैसे आएगी, ये जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज दोनों की निकाली थी ना, इसको ऐड कर देंगे। 3 + 7 हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो ये आंसर आएगा, ये देखें सिंपल वैल्यू, आपने उसकी वैल्यूज को सिंपली डिवाइड किया, 3.54 डिवाइडेड बाय 0.68, लेकिन प्लस माइनस आपने अनसर्टेनिटी कितनी लेनी है, यहाँ पे बच्चे आप लिखेंगे कि हमारे पास प्लस माइनस अनसर्टेनिटी कितनी आएगी, 10%। यहाँ पे लिखें प्लस माइनस 10%। अब ये परसेंटेज, इसमें आंसर कितना आया है कि आपके पास ओरिजिनल वैल्यू 5 आई है, लेकिन उसमें जो अनसर्टेनिटी आई है वो हमारे पास प्लस माइनस 10% आ गई है। आगे उसने एक मजीद स्टेप किया कि अगर आपको परसेंटेज में फाइनल आंसर परसेंटेज अनसर्टेनिटी में नहीं चाहिए, आपको एब्सोल्यूट में चाहिए, तो आप इसको दोबारा से रिकन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? आपने जो वैल्यू करते हैं ना बच्चे एब्सोल्यूट से परसेंटेज में जाने के लिए, उसका उल्टा करेंगे ना तो वो परसेंटेज से आप एब्सोल्यूट में चले जाएंगे। मतलब कैसे? आप यहाँ पे परसेंटेज में जाने के लिए क्या करते हैं, एब्सोल्यूट को डिवाइड कर देते हैं, मेजर्ड वैल्यू के साथ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपने परसेंटेज से दोबारा वापस जाना है तो आप क्या करोगे, 10 को 100 से डिवाइड करोगे और मेजर्ड वैल्यू 5 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसका दोबारा से आ जाएगा, एब्सोल्यूट में आ जाएगा 0.5 ओहम। तो आप इसको यहाँ पे यहाँ तक भी ख़त्म कर सकते हैं, मतलब प्लस माइनस लिख के परसेंटेज अनसर्टेनिटी लिख सकते हैं, या फिर इस परसेंटेज को दोबारा से एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करवाने का याद रखिएगा कि जो हम काम कर रहे होते हैं मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में जा रहे होते हैं, हमने उल्टा जाना है तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे और मेजर्ड वैल्यू यहाँ पे फाइनल क्या आई है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जब भी दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो वैल्यू तो सिंपल आएगी डिवाइड करने से, लेकिन जो अनसर्टेनिटी फाइनल वैल्यू में आएगी वो कैसे आएगी, इन अनसर्टेनिटीज को पहले परसेंटेज में हम कन्वर्ट करवाएंगे और उन परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। तो ये जो फाइनल रिजल्ट आएगा इसको प्लस माइनस साइन के साथ उस वैल्यू में लिख देंगे। इस परसेंटेज को बच्चे दोबारा से आप एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा इसका पॉइंट है, कहते हैं अगर पावर फैक्टर हो, मतलब कोई ऐसा फार्मूला हो जिसमें कोई पावर मौजूद हो, तो वहाँ पे जो आंसर फाइनल आएगा उस केस में आप अनसर्टेनिटी को किस तरह से लिखेंगे। तो कहते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी, उस केस में क्या करेंगे, जो उसकी वैल्यू होगी ना परसेंटेज अनसर्टेनिटी की, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पावर के साथ। जो भी आप वैल्यू ले रहे होंगे उसमें जो पावर की वैल्यू होगी ना उसके साथ आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रेडियस की वैल्यू है 1.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ये आपके पास एक रेडियस है जो मौजूद है,
और आप क्या मालूम करना चाह रहे हो, आप एरिया मालूम करना चाह रहे हो, पाई आर स्क्वायर मालूम करना चाह रहे हो। अब ये देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आपके पास आर का कोई ना कोई पावर मौजूद है, मतलब स्क्वायर है यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, तो अगर कहीं पर पावर मौजूद हो तो सिंपली आंसर तो इसका सिंपल इसी तरह से निकल आएगा कि पाई की वैल्यू 3.14 है, उसको मैंने पुट किया, आर की वैल्यू क्या थी 1.25, उसका स्क्वायर लेके जो आंसर हमारे पास आ गया। अब ये सिंपल फाइनल वैल्यू आ गई। फाइनल वैल्यू में अनसर्टेनिटी कैसे लिखनी है, वो इस रूल को अप्लाई करना है। आपने क्या करना है, पहले जो अनसर्टेनिटी है उसका परसेंटेज लेना है, फिर उसको पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास सिंपल रेडियस में अनसर्टेनिटी क्या थी 0.01, इसको पहले क्या करवाएं, परसेंटेज में कन्वर्ट करवाएं। परसेंटेज में कन्वर्ट करवाने के लिए इसको डिवाइड किया इसकी मेजर्ड वैल्यू के साथ 1.25 के साथ मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो ये 0.8% आ गया। कहते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी को क्या करना है, पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है जो फार्मूले में होगा। तो फार्मूले में पावर क्या थी आपके पास बच्चे 2 थी, तो इसको क्या मल्टीप्लाई किया 2 से। अगर यहाँ पे 4 होती तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते, तो इन शॉर्ट 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये एरिया में आपके पास परसेंटेज आ गई है। फाइनल रिजल्ट जो है, तो आपके पास जो भी फाइनल रिजल्ट था प्लस माइनस लेके आपने 1.6% लिख दिया है, ठीक है। तो आप अगर परसेंटेज में अनसर्टेनिटी नहीं लेना चाह रहे, फाइनल वैल्यू में एब्सोल्यूट में लेना चाह रहे हैं, तो इसको दोबारा से कन्वर्ट करवाया जा सकता है। कन्वर्ट कैसे करवाएंगे, इसको इस काम का उल्टा करेंगे, मतलब इसको 100 से डिवाइड करेंगे और मेजर्ड वैल्यू जो आई है ना 4.906 उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आंसर आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में भी लिखा जा सकता है। तो ये 3 रूल्स हैं जो आपके फिंगर टिप्स पे हों कि अगर आप एडिशन कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो आपके पास कौन सा रूल, किस रूल के अकॉर्डिंगली जो आप अनसर्टेनिटी को डील करेंगे फाइनल आंसर में। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवीजन कर रहे हैं, तो आप कैसे जो फाइनल आंसर है उसमें अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करेंगे। और अगर कोई पावर फैक्टर आ रहा है किसी फार्मूले में, तो उस केस में आप फाइनल वैल्यू में अनसर्टेनिटी कैसे मालूम करेंगे। तो बच्चे ये जो फर्स्ट लाइन है ये रूल्स हैं, आगे उनकी एग्जाम्पल्स हैं, ये आपके अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज हैं, ये आप खुद ज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1.25 प्लस माइनस 0.01 की है, आप यहाँ पे 2.25 प्लस माइनस 0.01 कर सकते हैं, तो कुछ भी ज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये इन्हीं को थंब रूल फॉर टोटल अनसर्टेनिटी के फाइनल वैल्यू में अनसर्टेनिटी कैसे मालूम करेंगे, इन्हीं चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में बताया हुआ है कि एडिशन में आप क्या करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को हमेशा ऐड करते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करते हैं, कौन सी अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं, परसेंटेज को, मतलब आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, सिंपल एब्सोल्यूट नहीं है, तो आपको पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करवाएंगे फिर उनको ऐड करेंगे। पावर फैक्टर में क्या करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। तो आप ये भी शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड ये जो एग्जांपल्स हैं ये आपकी खुद अज्यूम की हुई हैं, तो आप कुछ भी डिजिट्स अज्यूम करके इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अच्छा, आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.3, उसका बी पार्ट है। कहते हैं द मास ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 12.85, लेंथ आपके पास जो है 3.35 है, डायमीटर आपके पास 1.25 है। आपने डेंसिटी मालूम करनी है और अनसर्टेनिटी मालूम करनी है डेंसिटी के फार्मूले। तो ये इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल है जो आप करेंगे। अच्छा, ये देखिए वो न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ है कि आपके पास मास गिवन है 12.85, हाइट गिवन है 3.35, डायमीटर गिवन है 1.25 सेंटीमीटर। पहले तो ये देखिए कि इन सबको इनके स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करवा लें। मास का स्टैंडर्ड यूनिट केजी होता है, हाइट का स्टैंडर्ड यूनिट सेंटीमीटर नहीं होता बच्चे, मीटर होता है, तो इसको मीटर में मतलब 100 से डिवाइड कर दिया। डायमीटर का भी बच्चे मीटर होता है, सेंटीमीटर नहीं होता, तो इसको भी 100 से डिवाइड कर दिया। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज आ गई। लेकिन आप लोग यूजुअली क्या ले रहे होते हैं, आपने डायमीटर नहीं चाहिए होता, हमें रेडियस चाहिए होता है वॉल्यूम के फार्मूले में, क्योंकि वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है वॉल्यूम का, डिफर कर रहा होता है शेप के अकॉर्डिंग। आपके पास मटेरियल कौन सा है, सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर के केस में जो वॉल्यूम का फार्मूला होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको रेडियस चाहिए होगा, इसलिए जो डायमीटर की वैल्यू आएगी उसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे वैल्यूज पुट ऑन की हैं, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, आर स्क्वायर आर की हमारे पास ये वैल्यू थी, उसका स्क्वायर ले लिया, और हमारे पास इसी तरह से हाइट की ये थी। इन सबको सॉल्व करेंगे अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। आपने मालूम क्या करनी थी, बेसिकली आपने मालूम करनी थी डेंसिटी मालूम करनी थी, ठीक है। एक्सप्रेशन निकालना था डेंसिटी। बच्चे डेंसिटी जो होती है हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो हम क्या करेंगे कि उसके अकॉर्डिंगली इसको मास को वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर देंगे, जो भी हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आई। तो ये देखिए मास को आपने डिवाइड कर दिया किसके साथ, वॉल्यूम के साथ। तो मास आपके पास जो गिवन था आपने उसको इस वैल्यू के साथ डिवाइड कर दिया, तो ये आंसर आ गया।
अब ये डेंसिटी का आंसर आ गया, फाइनल वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू में आपने अनसर्टेनिटी कैसे मालूम करनी है वो देखते हैं। बच्चे अभी ये देखें, इसमें ना दो चीज़ें मल्टीप्लाई, तीन इस्तेमाल हो रही हैं। इसमें वॉल्यूम भी हो रहा है और ये डेंसिटी। वॉल्यूम में हमारे पास जो है एक तो पावर फैक्टर वाला फार्मूला लगेगा आर स्क्वायर के ऊपर, दूसरा ये देखिए आर स्क्वायर और एच जो है ये मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन वाला भी फार्मूला लगेगा। इधर देखिए हमारे पास ये डिवाइड हो रहे हैं तो डिवीजन वाला भी। तो तीन रूल्स एट अ टाइम एप्लीकेबल है, एक स्क्वायर वाला पावर फैक्टर वाला, एक मल्टीप्लिकेशन वाला स्क्वायर लेने के बाद बच्चे उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, और फिर ये डिवीजन वाला। तो तीन तीन फार्मूलाज यहाँ पे एट अ टाइम तीन रूल अप्लाई होंगे। अच्छा, ये सारी जो वैल्यूज है ना बच्चे, उसने कहा कि हम लोगों ने मालूम जो की हुई हैं वो वर्नियर कैलिपर से की हुई हैं। तो वर्नियर कैलिपर जो इन सब में लीस्ट काउंट होगा वो क्या होगा, 0.01। अब इसका भी लीस्ट काउंट 0.01 है, मतलब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसमें भी 0.01, इसमें भी 0.01। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी पहले इन सब में मालूम करेंगे। मैथ्स में आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे मालूम करेंगे, आप इसके लीस्ट काउंट को 0.01 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी मेजर्ड वैल्यू के साथ, ठीक है, 12.85 के साथ, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो ये आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी मैथ्स में आ जाएगी। इसी तरह से आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करेंगे हाइट में। हाइट में कैसे करेंगे, 0.01 को डिवाइड कर देंगे 3.35 के साथ, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी हाइट में आ जाएगी। इसी तरह से आप रेडियस में मालूम करेंगे। रेडियस में कैसे मालूम करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे हमारे पास इसकी मेजर्ड वैल्यू के साथ, इसके साथ 0.625 के साथ, तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई। अब इसके ऊपर रूल अप्लाई करते हैं। पहले हम लोग पावर वाला रूल अप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन वाला करेंगे। तो पहले ये देखिए पावर वाला आर का स्क्वायर है, तो पावर फैक्टर हमने कैसे किया था कि जो भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रही थी उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो रेडियस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आ रही थी, 0.8%। तो 0.8% को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के साथ। अब ये जो पावर फैक्टर वाला जो भी आंसर आया वो एज के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, और मल्टीप्लिकेशन में आप क्या करते थे, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करते थे। तो यहाँ पे जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी पावर फैक्टर अप्लाई करने के बाद, उसको ऐड कर देंगे परसेंटेज ऑफ दी हाइट में। तो ये देखिए उसको परसेंटेज ऑफ हाइट में कर दिया, 1.9 आंसर आ गया। अब ये हमारे पास इस वॉल्यूम के केस में आया, ठीक है। अब ये देखिए जब आपने फर्दर उसको सॉल्व किया, मैथ्स पर यूनिट वॉल्यूम किया, मतलब उसको डिवीजन वाला रूल अप्लाई किया। डिवीजन में भी हमने पढ़ा था कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज हमेशा हमारे पास क्या होती हैं, ऐड हो रही होती हैं। अब मैथ्स की परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो ओवरऑल वॉल्यूम की 1.9 परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई थी, उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो आपके पास ये टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी फाइनल वैल्यू में, डेंसिटी में। तो इसको लिखेंगे 3127.3 प्लस माइनस जो अनसर्टेनिटी आई है। बच्चे ये सिंपल अनसर्टेनिटी है परसेंटेज में। अगर परसेंटेज से दोबारा से एब्सोल्यूट में जाना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उसको दोबारा से रिकन्वर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी न्यूमेरिकल है, लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है, वो आपको मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, ठीक है। बी पार्ट है 1.3 का, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिंग था। क्यों, क्योंकि बच्चे इसमें आपने डेंसिटी मालूम करनी थी। तो पहले तो आपने वॉल्यूम मालूम करना था, फिर आपने डेंसिटी मालूम करनी थी। तो सिंपली वैल्यूज कैलकुलेट होगी, लेकिन परसेंटेज में थोड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि यहाँ पे 3 रूल्स एट अ टाइम अप्लाई हो रहे हैं। पावर फैक्टर का अप्लाई करने के बाद फिर प्रोडक्ट का, जो भी आंसर आया हमारे पास, फिर उसको हमने अप्लाई किया है मैथ्स के साथ डिवीजन वाले में। तो यहाँ पे 3 दफ़ा परसेंटेज का रूल अप्लाई हुआ है अनसर्टेनिटी के केस में, तो वो फिर लास्ट पे आपके पास फाइनल आंसर आया है, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें आपने रूल्स याद करने हैं, और ये रूल्स यूज़ कहाँ पे होंगे, जैसे न्यूमेरिकल्स में यूज़ हो जाते हैं हमारे पास, एग्जांपल्स में यूज़ होंगे। इसके अलावा आप कंसीडर कर सकते हैं एमसीक्यूज वगैरह में यूज़ हो सकते हैं। इसी तरह से इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1.5 है, डायमीटर एंड लेंथ ऑफ ए मेटल सिलेंडर आपको दी हुई है वर्नियर कैलिपर से, मतलब उसका लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बताई हुई है। डायमीटर की वैल्यू 1.22 है और लेंथ की आपके पास ये है, कहते हैं वॉल्यूम आप कैलकुलेट करें। तो जैसे अभी हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन किया था उसी से रिलेटेड ये हमारे पास कि आपके पास डायमीटर की वैल्यू गिवन है 1.22, लेकिन वॉल्यूम में आप रेडियस इस्तेमाल करते हैं तो इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो 1.22 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 0.61। बच्चे इसका अनसर्टेनिटी जो होती है ना डायमीटर में, वो बताया कि उसने किसके साथ मालूम किया, उसको वर्नियर कैलिपर के थ्रू। तो इसकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है या लीस्ट काउंट है वो 0.01 है। अब आपको डायमीटर तो नहीं चाहिए, रेडियस चाहिए, तो इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे 0.61 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 आ जाएगा। इसी तरह से हाइट की वैल्यू या लेंथ की वैल्यू भी आपको गिवन है 5.35 प्लस माइनस 0.01, ठीक है। इसके साथ उसने वैल्यू नहीं लिखी, लेकिन आप लिख लीजिएगा प्लस माइनस 0. अनसर्टेनिटी उसकी क्या है, 0.01।
आपसे वो कह रहा है कि आप उसका वॉल्यूम मालूम करके बताएं, ये 0.01 इसकी अनसर्टेनिटी है। आगे पास डायमीटर में अनसर्टेनिटी 0.01 थी, लेकिन आपने रेडियस मालूम किया तो इन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.61 प्लस माइनस इसको भी बच्चे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 0.05, ठीक है, 0.005। तो ये अनसर्टेनिटी इसमें ये वाली वैल्यू। अब वो कहते हैं आपने वॉल्यूम की वैल्यू मालूम करनी है। वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है बच्चे, मैंने आपसे पहले ही कहा था, वो शेप के लिहाज से ना चेंज हो जाता है। शेप आपके पास यहाँ पे मेटल सिलेंडर है, तो मेटल सिलेंडर के लिहाज से जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो सिंपली जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ से आ जाएगी। आप सिंपली पाई की वैल्यू पुट ऑन करें, कॉन्स्टेंट है 3.14, रेडियस आपने अभी निकाला है वो हमारे पास क्या था 0.61 का स्क्वायर, और हाइट या लेंथ आपके पास 5.35 थी। आप आंसर निकाल लेंगे अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 6.25 आ जाएगा। अब ये वैल्यू आ गई फाइनल वैल्यू। अब इस फाइनल वैल्यू में वॉल्यूम में हमारे पास अनसर्टेनिटी निकालनी है। अनसर्टेनिटी में बच्चे ये देखें यहाँ पे अप्लाई कौन सा रूल होगा, ये देखें ये पावर फैक्टर है, आर स्क्वायर का क्या है पावर है, तो पहले तो यहाँ पे पावर फैक्टर का अप्लाई होगा। तो जो भी आंसर आएगा उसको आप किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एच के साथ। मतलब यहाँ पे 2 रूल्स अप्लाई होंगे, एक तो पावर फैक्टर का होगा, दूसरा हमारे पास कौन सा होगा, मल्टीप्लिकेशन वाला होगा। और पावर फैक्टर में हमने ये पढ़ा था परसेंटेज अनसर्टेनिटी आप किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर के साथ। और मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था कि जो भी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आती हैं उनको ऐड कर लेते हैं। तो ये देखें ये वही काम कर रहा है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालेगा। पहले तो आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे किस में चाहिए, आपको चाहिए रेडियस में, फिर आपको परसेंटेज चाहिए किसमें, हाइट में। तो पहले तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल लें। ये देखिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली रेडियस में, फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे हाइट में। उसने डायरेक्ट इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, लेकिन आप इसको स्टेप्स में कीजिएगा। परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालिएगा हाइट में, फिर निकालिएगा रेडियस में। तो अप्लाई कैसे करेंगे, पहले पावर फैक्टर का अप्लाई करेंगे, मतलब जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी ना रेडियस की, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। जो भी आंसर आएगा परसेंटेज में उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि पावर में जब हम मल्टीप्लिकेशन वाले केस में कर रहे होते हैं ना, तो हम चीज़ों को परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं। तो पावर वाला अप्लाई करने के बाद जो भी परसेंटेज का आंसर आएगा उसको हाइट वाली परसेंटेज के साथ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये देखिए पावर वाली के साथ उसको पहले मल्टीप्लाई किया है, जो भी आंसर आया उसको ऐड किया है किसमें, हाइट की परसेंटेज में। क्यों, क्योंकि बच्चे इन दोनों के दरमियान तो प्रोडक्ट है ना, तो पहले पावर का अप्लाई करके फिर उसको प्रोडक्ट के केस में मतलब मल्टीप्लिकेशन किया, फार्मूला ये रूल अप्लाई किया है कि दोनों की अनसर्टेनिटीज को ऐड कर दिया। तो ये देखिए ये इसी सिंगल स्टेप में कह रहा है कि पावर लिया और जो भी हमारे पास रेडियस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई थी उसको पावर के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस कर दें किसके साथ, जो हाइट की है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ले रहा है, आप अलग से इनको सॉल्व करके ना यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज लिख लीजिएगा, तो आपके पास 1.83% आ जाएगा। तो इसका मतलब है फाइनल आंसर में जो अनसर्टेनिटी आई है वो 1.83% आई है। आप इसको दोबारा से लीस्ट काउंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं या एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। वो कैसे करेंगे, आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे और जो इसका वैल्यू आई है 6.23 मेजर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इस काम का उल्टा करते हैं, ठीक है। तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा कम्प्लेक्स है बच्चे, यहाँ पे 2 काम 2 रूल एट अ टाइम अप्लाई हो रहे हैं। पहले आप पावर वाला रूल अप्लाई करोगे अनसर्टेनिटी का, फिर आप मल्टीप्लिकेशन वाला करोगे। पावर वाले रूल में क्या करे थे, पावर को मल्टीप्लाई करते थे परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ, कि जो भी हमारे पास रेडियस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रही थी उसको पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करके जो आंसर आएगा ना उसको हाइट की परसेंटेज में ऐड कर देंगे, तो आपके पास ओवरऑल अनसर्टेनिटी आ जाएगी परसेंटेज में। अगर आप उसको परसेंटेज में नहीं जाना चाह रहे, एब्सोल्यूट में दोबारा कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं, तो इस वैल्यू को 100 से डिवाइड करके इस मेजर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इससे रिलेटेड तो न्यूमेरिकल है, प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के परस्पेक्टिव से, या फिर कह लें कि न्यूमेरिकल्स ये क्वेश्चंस की फॉर्म में आ जाएगा, या फिर हमारे पास वैसे रूल्स पूछ लिए जाएंगे तो आप ये अपने से वैल्यूज जो है वो कंसीडर कर सकते हैं जब एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे। तो स्टिल इससे रिलेटेड बच्चे कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।